नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं चंपारण उदय न्यूज। आज हम जिस शख्स के पास हैं उस शख्स का नाम है संजय कुमार शुक्ल जी। संजय कुमार शुक्ल जी का एक और परिचय बताते हैं। एक पूर्व में मुखिया भी रहे हैं, जिला पार्षद भी रहे हैं और पैक्स अध्यक्ष अभी वर्तमान में है और उप मेयर का चुनाव मोतिहारी से भी लड़े हैं और लगभग इनको 8000 मत मिला था इनको मेयर के उपचुनाव में। और हमारा यहाँ आने का मकसद इनसे है, प्रशांत किशोर जी ये पार्टी के अब नेता बन चुके हैं और हम इनसे बात करेंगे प्रशांत किशोर जी के विजन को लेकर कि प्रशांत किशोर जी का विजन क्या है, जन सुराज का जो मैनिफेस्टो है उसमें क्या चर्चा है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद सर। प्रशांत किशोर जी के बारे में चर्चा करेंगे जन सुराज के माध्यम से, या जन सुराज अभियान का उद्देश्य क्या है सर? जन स्वराज का उद्देश्य है समाज में जागृति पैदा करना, अच्छे समाज का गठन करना, बिहार को नया बिहार बनाना, बिहार को लेबर हब से उठ के इंडस्ट्री यहाँ लगाना और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा काम लोगों को देना। यही मेरे मुखिया का काम है, यही मेरे प्रशांत किशोर जी का सोच है, विजन है। इसीलिए वो सदा पद यात्रा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इस पर रात दिन वो लगे हुए हैं। वैसे पुण्यात्मा, वैसे मार्मिक हृदय वाले बहुत कम लोग ही पाए जाते हैं। सर, क्या जन सुराज बिहार विधानसभा 2025 में चुनाव लड़ेगी सर? एकदम लड़ेगी, 243 सीट पर लड़ेगी, किसी के साथ समझौता नहीं करेगी, सकारात्मक राजनीति करेगी, जनता का विश्वास जानेगी कि जनता हमको कितना विश्वास देती है, उसके बाद आगे का राजनीति हम लोग तय करेंगे। जन सुराज के माध्यम से राजनीति में अच्छे लोग आएंगे, हम अच्छे लोग आएंगे। हम लोग का सोच है कि 1200-1300 जो परिवार है वही सदा से बिहार पर राज करते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग आवे, समाज सेवी लोग आवे और अच्छा कार्य करें और जिससे हमारे बिहार का विकास हो। अब मेरे प्रशांत किशोर जी के पार्टी में आके वो उसका नेतृत्व करें, आज समाज के अच्छे ढंग से वो लेके चले। सर, क्या प्रशांत किशोर के माध्यम से राजनीति में प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति के लिए दूरदर्शी नेता साबित हो सकते हैं? अगर साबित हो सकते हैं तो कैसे हो सकते हैं? यह दूरदर्शी नेता है, ये हैं, यह दूसरे के लिए बहुत काम किए, दूसरों को बनाने के लिए बहुत काम किए। दूसरे स्टेट में जैसे बंगाल में बनाए, तमिलनाडु में बनाए, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाए, मोदी जी को इन्होंने हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा इन्हीं का दिया हुआ था, मोदी को भी यह प्रधानमंत्री बनाए। इनका सोच रहा कि दूसरे स्टेट में जब जाते थे तो देखते थे कि जहाँ भी उतरे स्टेशन पर देखे कि बिहारियों का लगा हुआ है, सब मजदूर बिहारी वहाँ त्राहिमाम है, काम कर रहा है, उसका कहीं अथी नहीं है। तो इसके लिए इनका सोच बदला कि जिस भूमि से हम जिस भूमि पर जन्म लिए हैं उसके लिए कुछ काम करे। तो उसी के अथी में उन्होंने अपना यह पद यात्रा स्टार्ट किया। अब बिहार के लिए काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इनका सहयोग भी यहाँ का जनता हमें लगता है कि बहुत ज़ोर शोर से कर रही है। हाँ, इनके अथी का इंतज़ार कर रही है। हाँ, समय का तीसरा विकल्प के रूप में जन स्वराज एकदम उभरेगी। हाँ, उभरेगी। पूर्ण हो सकता है कि पूर्ण बहुमत के साथ भी उभरे, जिसका सरकार बन भी सकता है। सर, प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि आप जन सुराज को 10 साल दे दीजिए, हम बिहार के अग्रणी राज्यों में खड़ा करेंगे। क्योंकि बिहार में देखा जा रहा है कि बिहार में बिहारी गाली शब्द बन के रह गया और मजदूरों की फैक्ट्री वगैरह भी बन के रह गया है। तो प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि आप हमको 10 साल दीजिए। वो कैसे करेंगे 10 साल में बिहार को अग्रणी राज्यों में खड़ा? उनका सोच है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधा हम लगाएंगे, यहाँ से पलायन रोक देंगे।
बिहारियों का प्लान यहाँ रुक जाएगा। तब वहाँ का पूंजीपति भी आके बिहार में इंडस्ट्री लगाएंगे। अभी तो वह लगभग हमारे क्या कहें हर पार्टी इन पूंजीपतियों के साथ बिका हुआ है। वह लिखने से पेन पेपर में मन खाली लिख देने से नहीं ना होता है, उसको धरातल पर उतारा जाता है। जो प्रशांत किशोर जी हमारे धरातल पर उतारने का लगे हुए हैं कि कैसे धरातल पर यह काम उतरे, इसके लिए वो सदा प्रयासरत हैं। और उनका पहला काम है कि बिहार का लेबर का हब जो बना हुआ है उसको हम तोड़े। जनसुराज और प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी जितकी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी जनसंख्या के हिसाब से वो राजनीति में वो अपना टिकट देंगे। और एक और बात कहते हैं कि महिलाओं के बारे में कि महिलाओं को भी हम उचित मान सम्मान देंगे। हालांकि सभी पार्टियां महिलाओं के उचित मान सम्मान भागीदारी देने की बात करती है, लेकिन जब टिकट बंटवारे का समय आता है तो महिलाओं को उपेक्षित किया जाता है। तो किस तरह इस सारे चीज़ों को प्रशांत किशोर मैनेज करें? इसके लिए पहले से नीति निर्धारण हो चुका है। प्रशांत जी के मीटिंग में कभी कभी हम लोग गए हुए हैं, वहाँ हुआ है कि 40 सीट महिलाओं को हम लोग देंगे। 40 सीट पर महिलाओं को लड़ाएंगे और जितनी भी जिसकी भागीदारी उनकी हिस्सेदारी रहेगी वैसे फार्मूला पर हम लोग काम करेंगे। हम लोग वैसा ही लोगों को लड़ाएंगे, वैसा ही हम लोग राजनीति करेंगे कि किसी को ऐसा नहीं लगे कि एक ही जाति को भाई जिसके कम जाति है उनको ही बढ़ा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हम सबको लेके चलेंगे। सर, देखा जा रहा है बिहार में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी अभी अभियान है जनसुराज 2 अक्टूबर का विधिवत रूप से पार्टी का स्वरूप लेने जा रही है, ऐसा प्रशांत किशोर ने अपने इंटरव्यू में और अपने भाषणों में कहा है। तो प्रशांत किशोर के जनसुराज पार्टी बनने से देखा जा रहा है बिहार में कि अंदर खाने सभी पार्टियों में हलचल मची हुई है। इस पर क्या कहेंगे? अभी तो वो लोग को लग रहा है कि जितना भी नोटा लोग दबाता है वह तो प्रशांत किशोर जी को देगा। उसके बाद बहुत बड़ा तबका जो है, बहुत बड़ा तबका जो हर जाति के लोग हैं उसमें वो यह पार्टी से क्षुब्ध हो चुके हैं। तो वह तीसरा विकल्प के रूप में जनस्वराज को ही समर्थन करेंगे, जनस्वराज को ही अपना वोट देंगे कि जिससे का नया सोच जो लेके आए हैं मेरे मुखिया, उनका वो पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे और दिखाएंगे कि आप इतने साल में कुछ नहीं किए। हमारे प्रशांत किशोर जी को अगर 10 साल ये लोग देता है तो उसके बाद नया बिहार बना के दिखाएंगे। अदर स्टेट जो डेवलप है वैसे करके हम लोग दिखाएंगे। यही में हम लोग का सोच है। सर, प्रशांत किशोर जी आप देखे होइएगा कि उनके पद यात्रा में जनसुराज जो पद यात्रा चल रहा है, गांधी आश्रम भी तिवारवा से सारी पार्टियां बिहार में पूर्वी चंपारण या पश्चिमी चंपारण के भितियारवा आश्रम से ही अपनी यात्रा शुरू करती हैं। तो क्यों करती हैं? और जनसुराज भी अपनी यात्रा वहीं से शुरू कर रही है, क्या कारण है इसके पीछे? वहाँ गंडक नदी है, पवित्र स्थल है, वहाँ से लास्ट है, वहाँ से पड़ता है, उत्तर प्रदेश पड़ जाता है। इस चलते वहाँ से लोग वो स्टार्ट करता है और वहाँ बड़ी गरीब तबका के लोग भी थारू वरू पाए जाते हैं। तो इस चलते वहाँ से जगाते हुए वो लास्ट रोड तक हम लोग जाएंगे। अभी पद यात्रा मेरा चल रहा है। गांधी जी का भी तो यात्रा यहीं से शुरू, गांधी जी का यात्रा या चंपारण से हुआ, वही गांधी जी का कर्मभूमि भी रहा। तो इसीलिए हम लोग भी चाह रहे हैं कि हम लोग भी दूसरा गांधी प्रशांत किशोर जी को ही बना दें। चलिए, अभी हमारे साथ थे संजय शुक्ला जी, जो कि सारे सवालों को प्रशांत किशोर और जनसुराज के बारे में बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए हैं। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए क्लेवर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय चंपारण। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी धन्यवाद, इस चैनल को भी धन्यवाद।